29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। भारत में रह रहे जो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं वो वापस जा चुके हैं। पहले 4 दिनों में ही इसी अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी पाकिस्तान जा चुके हैं। इनमें नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के 9 डिप्लोमेट्स और अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट्स के रास्ते भी भारत छोड़ चुके हैं। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी फ्लाइट तो है नहीं, लिहाजा ये जो पाक नागरिक हैं वो भारत से अन्य देश होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुल 118 पाकिस्तानी वैध वीजा पर भारत आए थे। इन सब की शिनाख्त कर इन सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान भेजा जा चुका है। लेकिन इन 118 पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी का नाम है ही नहीं। वो नाम है सीमा हैदर। भारत में इनकी एंट्री बहुत ज्यादा धमाकेदार थी, इतनी धमाकेदार कि कई दिनों तक ये अखबारों और न्यूज चैनल्स के पर्दों पर छाई हुई थी। जब ये भारत में दाखिल हुई तब इनका नाम सीमा हैदर था, लेकिन अब सीमा मीणा के नाम से पहचानी जाती हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि पाकिस्तान से यूपी आए जब 118 पाकिस्तानियों को चुन चुनकर पाकिस्तान भेज दिया गया, तो भाई सीमा यूपी में अकेले कैसे रह गई? तो देखिए, जवाब जो है वो बेहद दिलचस्प है। 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से लिए गए 5 फैसलों की जानकारी दी थी। इनमें से एक जानकारी ये भी थी कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के सभी 14 कैटेगरी के जो वीजा हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। इन कैटेगरी के वीजा धारकों को भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव का ये साफ कहना था कि 14 कैटेगरी के वीजा धारकों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारत से वापस पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान लौटने की मियाद खत्म हो गई है, लेकिन सीमा मीणा अभी भी ग्रेटर नोएडा के अपने इसी घर में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों सीमा मीणा पर रद्द किए गए हैं 14 कैटेगरी के वीजा का आदेश जो है वो इन पर लागू ही नहीं हो रहा है। देखिए, इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि सीमा जो है वो बगैर वीजा के ही भारत में दाखिल हुई थी, यानी कि उन्होंने अवैध रूप से सरहद पार की थी। तो है ना, देखिए कमाल की बात, जो पाकिस्तानी वैध वीजा के साथ भारत आए उन सब पर तो गाज गिर गई, लेकिन बिना भारतीय वीजा वाली जो सीमा है वो बच गई। कहते हैं कि कई बार कुछ काम बुरे भी होते हैं लेकिन वो अच्छा कर जाते हैं। तो अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से ही जो सीमा का केस है वो यूपी की अदालत में है। अब जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता सीमा यही रहेंगी। सीमा का एक मामला राष्ट्रपति भवन में भी है, उसको भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग को लेकर है। राष्ट्रपति भवन ने अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। भारतीय नागरिकता दिए जाने की सीमा की ये जो अर्जी है पहलगाम हमले से बहुत पहले की है। जब तक राष्ट्रपति भवन से ये फैसला नहीं आ जाता सीमा को तब तक भारत से पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। इस बीच पहलगाम हमले के बाद जब भारत से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की खबर आई तो सीमा ने एक वीडियो जारी कर यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अपील की कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि अब वो भारत की बहू हैं। सीमा मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए सीमा को यूपी के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया था। उसने अपना नाम सीमा हैदर से सीमा मीणा रखते हुए हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी कर ली। गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा के भारत में दाखिल होने के लिए सीमा को पहले नोएडा पुलिस और फिर एटीएस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मद्देनजर उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो कुल मिलाकर सीमा फिलहाल तो भारत में ही रहेंगी।